अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की जो बात है वो इस तरह है कि जैसे कोई भी बेस क्वांटिटी है, जैसे मैस है, तो मैस की डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट m के साथ ज़ाहिर की जाएगी और लेंथ की जो डायमेंशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट l के साथ, जबकि टाइम की डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट t के साथ ज़ाहिर की जाएगी। ये बिल्कुल उस डायमेंशन से डिफरेंट है जिस तरह हम आम बात करते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किस तरह डिपेंड कर रही हैं इन 3 फैक्टर्स पे, मास, लेंथ और टाइम पे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए हम डायमेंशन मालूम करने जा रहे हैं स्पीड की। स्पीड डिपेंड कर रही है इस वक्त डिस्टेंस और टाइम पर। तो जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन होगी स्क्वायर ब्रैकेट l, जबकि डायमेंशन ऑफ टाइम जो है वो होगी स्क्वायर ब्रैकेट t के साथ। तो इस तरह कुल मिला के जो डायमेंशन ऑफ स्पीड हैं वो यूँ हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट l t इनवर्स। सो बिल्कुल ये इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम एक्सेलरेशन की, तो वो भी ऐसे ही है स्क्वायर ब्रैकेट l t इनवर्स। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं लेंथ और टाइम पे। ये दोनों जो एग्जांपल हैं इसमें लेंथ और टाइम जो है वो डायमेंशंस हैं। अब इससे हम एक जर्नल मेथड या फार्मूला डेवलप करते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या एग्जांपल जो इक्वेशंस होंगी उसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे और ज़ाहिर है जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी उनकी रिस्पेक्टिव हम मास, लेंथ और टाइम उसकी डायमेंशन लिखेंगे। और फर्दर मोर आखिर पे हम ये कर सकते हैं कि हम सभी डायमेंशंस को इकट्ठा करके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्हें लिख देंगे। तो ये हमारे पास जर्नल मेथडोलॉजी होगी हमारी किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो है वो डायमेंशन हम ज़ाहिर करेंगे इस तरह। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशन हैं ख़ास तौर पे मास, लेंथ और टाइम। इन पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मोस्टली डिपेंड करेंगी। तो इसके लिए हम और डिटेल में ज़रा चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं F = ma है, F फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है। तो हमने फोर्स को जो है वो फर्दर SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर इन्हीं यूनिट्स की बेसिस को ऊपर हमने इनको कन्वर्ट कर लिया बेस क्वांटिटीज़ में। जैसे मास, लेंथ और टाइम है, बाकी पावर वगैरह वैसे ही रहने देनी है। और फिर इन्हीं जो मास, लेंथ और टाइम है इसी के रिस्पेक्टिव जो डायमेंशन हमने पहले ज़ाहिर की हैं उनको हम लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में। और आखिर पे हम ये करेंगे कि हम इन्हीं 3 जो हमारे पास आ गई हैं मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को हम एक ही सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन आ गई हैं वो मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी। यानी कि फोर्स जो है वो इन 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 3 बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो कि मास, लेंथ और टाइम है। ठीक है जी। अब इसी से थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और बात करते हैं हम कि डायमेंशन जो है हमें क्या फ़ायदा दे सकती हैं। डायमेंशन के 2 फ़ायदे हैं। एक है कि हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर हमने कोई हाइपोथेसिस डेवलप करके रखा है तो उस हाइपोथेसिस की वैलिडेशन भी हम कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। क्या आया हमने जो हाइपोथेसिस कायम किया है, बनाया है, क्या वो वैलिड है या कि नहीं, और क्या हमने उनमें वाकई वही सारे फैक्टर लिए हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा है कोई भी फ़िज़िकल फिनोमेना या कि नहीं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम पॉसिबली फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी भी फ़िज़िकल फिनोमेना का।
तो ये डायमेंशन एनालिसिस जो है ये बहुत अहम चीज़ है। इससे हम बहुत सारे दोनों ये काम ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और कोई भी किसी भी फिज़िकल फिनोमेना के लिए हम फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशंस। इसकी बात करते हैं और इसमें हम बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन है उसकी हम बात करते हैं, जो कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है, E=mc²। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। m का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, g का जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और फिर हाइट जो है उसका भी यूनिट जो है वो m है, मीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया जी बेस क्वांटिटीज़ में, जैसे मास, लेंथ और टाइम, और फर्दर मोर एट द एंड हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में लिख लिया, जो कि आ गया हमारे पास ml इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, कि राइट हैंड साइड पे भी क्या ऐसी ही डायमेंशंस आती हैं जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस आई। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जी mc²। तो m जो क्योंकि मास है इसकी यूनिट किलोग्राम होती है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इसकी डायमेंशंस यूनिट्स आ जाएंगी, बेस यूनिट्स आ जाएंगी, वो आ जाएंगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फर्दर इनकी जो डायमेंशंस आ जाएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट ml² t इनवर्स स्क्वायर, जो कि साबित कर रहा है कि दोनों साइडें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इक्वेशन हमारे पास होगी होमोजीनियस। दूसरी जो चीज़ है पॉसिबल डेरिवेशन, इसमें हम देखें तो हमारे पास जो पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम जो है वो डिपेंड कर रहा है इस वक्त लेंथ पे, उसकी जो लेंथ होगी, दूसरा उसका मास जो है उस पर डिपेंड करेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, और एंगल ऑफ पेंडुलम विद वर्टिकल एक्सिस। तो ये वो 4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर सकता है। तो इन 4 फैक्टर को हम लेके इन्हीं से हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला डेवलप कर सकते हैं पेंडुलम के लिए। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे जी। नेक्स्ट ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन हमने डेवलप की है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a है, और उसके बाद लेंथ है उसकी पावर b है, और थीटा है उसकी पावर c है, जबकि g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी पावर d है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 1.1, जो कि t कांस्टेंट, और उसके बाद आगे यही फैक्टर लिखे गए हैं। अब यहाँ पर इनसे हम जो है इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। a, b, c और d की वैल्यूज़ जो है हम बाय कंपेयरिंग करेंगे, कि दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। जैसे एक लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं सिर्फ टाइम है, बाकी ना मास है और ना लेंथ है। तो हम इन दोनों को भी लिखेंगे 0 पावर के साथ, क्योंकि किसी भी फैक्टर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो इस तरह हम जो है इन जो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम है, इनकी जो पावर है वो फाइंड करेंगे। वो पावर फाइंड करने के बाद हम इनमें पुट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कंपैरिजन किया हमने, कंपैरिजन से हमारे पास जो है वो a 0 आ गया है, b जो है वो 1/2 आ गया है, जबकि d जो है वो -1/2 है। और इस तरह जो थीटा है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये अक्सर पूछा भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि ये थीटा जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसको साबित करें। तो ये थीटा आपके सामने, थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बाकी a, b, c और d की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, और फर्दर मोर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है t कांस्टेंट √L/g आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि इक्वेशन तो टाइम पीरियड के लिए आ चुकी है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ सकती। कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी वो बाद में डिटरमिन कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंटेशन को बार बार करने से, रिपीट करने से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा डायमेंशन एनालिसिस जो है वो कभी भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देगा।
सिर्फ वो जो है आपको मेन जनरली फार्मूला देगा जो जिन फैक्टर के ऊपर कोई फिज़िकल फिनोमेना डिपेंड कर रहा है। हमने 4 फैक्टर लिए थे और फाइनल इक्वेशन दिखा रही है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ठीक है जी, चलते हैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं जी। आज हमने डायमेंशन एनालिसिस किया। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक ये कि हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो है किसी भी फिज़िकल फिनोमेना के लिए हम पॉसिबल इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस जो है वो इस तरह हमारे लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। बाकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो उसके ऊपर हम बहस करेंगे और इसको डिस्कशन करेंगे किस शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग कमेंट भी शेयर करेंगे। आप आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा भी लेक्चर आपको मिलते रहें।